Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा शेयर जो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 32% तक गिर चुका है, पर अब इसने रिकवरी शुरू की है दोस्तों, और पिछले 8 दिन में ये लगभग 10% रिकवर हो चुका है। साथ ही ये कंपनी अपने क्षेत्र की दिग्गज है और इसे कुछ खास कंपटीशन नहीं है। ये शेयर है दोस्तों मुथूट फाइनेंस का। आज हम देखेंगे इस कंपनी के अलग अलग बिजनेस के बारे में, कंपनी के ग्रोथ ऑप्शंस के बारे में, और साथ ही देखेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मुथूट फाइनेंस सिर्फ गोल्ड लोन देने वाली कंपनी है तो आप गलत है दोस्तों। कंपनी के और भी कई बिजनेस है और आज हम आपको बताएंगे उनके बारे में। मुथूट फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, प्लांटेशंस, फॉरेन एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटैलिटी आदि सेगमेंट्स में अपनी सेवाएं प्रदान करती है दोस्तों। कंपनी के की पॉइंट्स की अगर बात कर ले तो ये कंपनी 2007 से लेकर 2013 में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली कंपनी बनी थी दोस्तों। 2007 में जहां कंपनी की 557 ब्रांचेस थी, वही 2013 में ये बढ़कर 4082 हो गई। इसी टाइम के दौरान एयूएम जो था दोस्तों वो भी 1420 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 26,000 करोड़ रुपए हो गया था। और गोल्ड का भंडार जो था कंपनी के पास वो 23 टन से बढ़कर लगभग 134 टन हो गया था। हालांकि 2013 के बाद आरबीआई के उठाए गए कड़े कदमों की वजह से ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज में चली गई। वहां से कंसोलिडेशन फेज से गुजरी दोस्तों, और लगभग 2 साल तक इस कंपनी में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। 2014 के बाद कंपनी की गोल्ड एयूएम ग्रोथ का जो एवरेज रहा है दोस्तों वो 11% का रहा है, और 2021 तक ये एयूएम बढ़कर 40,772 करोड़ रुपए हो गया है। गोल्ड का भंडार अगर बात करें तो उसमें भी 7% की एवरेज से बढ़त देखी गई है, और 2021 में 176 टन हो गया। हालांकि कंपनी की ब्रांचेस जो है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों, और इसमें सिर्फ 1% की एवरेजली बढ़त देखने को मिली है, और ये 4,567 तक ही पहुंच पाई है। लेकिन ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ये अब भी भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली एनबीएफसी है, और इसका एवरेज गोल्ड लोन पर ब्रांड जो है दोस्तों वो 10.7 करोड़ रुपए का है। कंपनी के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें दोस्तों तो साउथ इंडिया से कंपनी 49% गोल्ड लोन सर्विस करती है, नॉर्थ इंडिया में 23%, वेस्ट इंडिया में 19% और ईस्ट इंडिया में 9% का इसका बिजनेस है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये कंपनी सिर्फ गोल्ड लोन में नहीं डील करती है पर बाकी बिजनेस में भी काम करती है। आइए देखते हैं इसके बाकी बिजनेस क्या है और इसके सब्सिडीज के बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो मुथूट फाइनेंस एशिया एसेट फाइनेंस का लगभग 73% स्टेक ओन करती है। उसकी मालिकाना हक है उसके पास, जो श्रीलंका में रिटेल एंड बिजनेस फाइनेंसिंग पर फोकस करती है। वह इसकी 40 ब्रांचेस है दोस्तों। मुथूट होम फाइनेंस ये उसकी दूसरी सब्सिडरी है। इसके जरिए कंपनी टायर 2 और टायर 3 सिटीज में कम कमाई वाले ग्रुप को हाउसिंग फाइनेंस भी उपलब्ध कराती है। इसके तहत कंपनी का लगभग 1900 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो है, जहां 46% की स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी है, और ग्रॉस एनपीए सिर्फ 1.53% का है दोस्तों। ये कंपनी अपनी सब्सिडरी मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर्स के अंडर अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी सेल करती है। पिछले 1 साल की अगर बात कर ले तो कंपनी ने लगभग 20 लाख पॉलिसी बेची है और 250 करोड़ से ज्यादा का प्रीमियम कलेक्ट किया है। कंपनी का बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस में भी 70% का हिस्सा है दोस्तों। साथ ही मुथूट मनी के नाम से कंपनी व्हीकल फाइनेंस के सेगमेंट में भी काम करती है, जहां उसका लोन पोर्टफोलियो है वो लगभग 421 करोड़ का है, जिसमें कैपिटल एडिक्वेसी 25% की है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ एनपीए थोड़ा सा ज्यादा है, 9.24% का है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये कंपनी किसी एक बिजनेस के भरोसे नहीं बैठी है, और इसने अपने पोर्टफोलियो में काफी अलग अलग प्रकार के बिजनेस शामिल कर रखे हैं दोस्तों। ये फैक्ट कंपनी को बाकी फाइनेंस कंपनियों से अलग करती है और ग्रोथ के ज्यादा चांसेस, ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करती है।
आइए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए मुड़ते वीडियो की ओर और देखते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। मार्केट का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है दोस्तों। इसके शेयर की करंट प्राइस है 1424 रुपए। ये 52 वीक का इसका हाई है 1723 रुपए और लो है 1120 रुपए। स्टॉक का जो पीई है वो 14.3 है, जहां पर इंडस्ट्री पीई जो है वो 24.4 का है। तो ये एक सस्ता शेयर पीई के हिसाब से माना जाता है दोस्तों। आरओसीई की बात कर ले तो लगभग 16 का आरओसीई है, और अर्निंग पर शेयर इसका पिछले एक साल का 99.4 रुपीज का रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर बात कर ले तो आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं इसके। 10 साल में 16%, 5 साल में 17%, 3 साल का 19% एवरेज है, और पिछले एक साल का 11% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 10 साल में 22% है, 5 साल में 36%, 3 साल में 28%, 1 साल में 13% है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं तो 10 साल का अगेन 25%, 5 साल का 33%, 3 साल का जो इसका CAGR रहा है वो 39% रहा है दोस्तों। पिछले एक साल में कंपनी का CAGR थोड़ा सा कम हो गया है, यहाँ पर सिर्फ 8% का आंकड़ा दिख रहा है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात कर ले दोस्तों तो ये जबरदस्त आंकड़े मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर 10 साल की बात करें तो 24% का इसका ROE रहा है, 5 साल में 25%, 3 साल में 26%, और पिछले एक साल में दोस्तों 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी मिला है इसके इन्वेस्टर्स को। अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके नेट प्रॉफिट के बारे में। दिसंबर 2020 में जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 991 करोड़ रुपए था, वही सितंबर 2021 में 994 करोड़ रुपए हुआ, और दिसंबर 2021 में ये बढ़कर 1029 करोड़ रुपए हुआ। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे इसमें 4% की बढ़ोतरी दिखी है दोस्तों। शेयर के लेटेस्ट प्राइस की बात करें तो आज 3 मार्च को शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 2.7% बढ़त के साथ 1424 रुपए रही। तो ओवरऑल कंपनी के पास ग्रोथ के काफी ज्यादा ऑप्शंस है दोस्तों। कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, आउटलुक दमदार है। साथ ही कंपनी के पास अलग अलग बिजनेस का पोर्टफोलियो है। साथ ही कोविड-19 के बाद कंपनी के शेयर की अगर बात करें तो बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। कोविड के रिस्ट्रिक्शन के बाद 3 अप्रैल 2020 को जहां शेयर की प्राइस 606 रुपए थी, वही ये आज 1424 रुपए पर पहुंच चुकी है दोस्तों। मतलब कोविड के बाद इस शेयर में लगभग 150% की तेजी देखने को मिली है। अब जब कोविड के रिस्ट्रिक्शन खत्म हो रहे हैं तो ये शेयर और भी तेजी से भागने के लिए रेडी दिख रहा है दोस्तों। साथ ही गोल्ड की बढ़ती प्राइस का भी कंपनी को फायदा हो सकता है। वोलेटाइल मार्केट के डर से जो इन्वेस्टर्स है वो गोल्ड की तरफ मुड़ सकते हैं दोस्तों, और गोल्ड प्राइस और ऊपर जा सकती है। ऐसे में कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन सारे फैक्टर्स को, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम कंसीडर कर ले दोस्तों, तो इस शेयर की टारगेट प्राइस जो सेट होती दिख रही है वो कहीं तो 1740 से 1760 के आसपास सेट होती दिख रही है, और आज हम इसी को इसकी टारगेट प्राइस आपको बता रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।